जय मसीह की। प्यारे भाइयों बहनों, आपके बीच में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद मैं आपके पास मैसेज शेयर करना चाहता हूं और आज एक विशेष चीज आपके बीच में शेयर करूंगा। हमारा भारतवर्ष और भारतवर्ष की धरती धन्य हो गई जब यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला हमारे इस भारतवर्ष की धरती पे आए थे। उनका नाम था सेंट थॉमस। हम उनके विषय में भी बताएंगे आपको। पुनरुत्थान के बाद की कुछ घटनाएं हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप पवित्र बाइबल में देखेंगे तो ये मिलेगा आपको यूहन्ना की इंजील यानी यूहन्ना का गॉस्पेल, सेंट जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 से आगे, और ये करीब करीब 29 वर्स तक। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 19 to 29। यूहन्ना की इंजील या यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय 19 पद से 29 पद तक। देखिए, इसमें विवरण है प्रभु यीशु जी उठे। मैं आपका ध्यान उस मंजर की तरफ लाना चाहता हूं। प्रभु यीशु के जी उठने के बाद का जो मंजर है उस पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं। और क्या है वो? बड़ा डर का वातावरण। अभी उनके गुरु प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने, यहूदियों ने सलीब पे चढ़ा के मार डाला। और इसके बाद अब डर है। 11 चेले बचे थे। 11 चेलों को बड़ा डर है कहीं हमें ना पकड़ लें। इतना डर, जान का डर है। यहूदी कहीं हमें ना पकड़। उनको अगर खबर लग गई, महायाजकों को खबर लग गई, किसी को खबर लग गई तो हमारा क्या होगा, कैसे बचेंगे? और वो डर के मारे वो उस उपरोठी कोठरी में जाकर, जहां पे प्रभु भोज किया था, वहीं पर ये लोग एक जगह एक साथ रहते थे। दरवाजा बंद कर दिया और इसके बाद दरवाजा बंद करके चुपचाप अंदर डर के मारे। उस डर का इमेजिन कीजिए, कितना डरावना लग रहा होगा इन लोगों को। वो समय कितना डरावना लग रहा होगा। देखिए कैसे लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। वर्स 19, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था यानी संडे का दिन, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यहूदियों से डर, किसी को पता चल गया तो हम लोग गए, पकड़ लिए जाएंगे। हम यहां पर हैं, कहां, बस पता चलने भर की देरी है। तो सोचिए, ऐसे डर के वातावरण में जब जान का खतरा हो, एक छोटी सी खरखराहट, एक पत्ते की सरसराहट, किसी का खांस देना, इसी से भय लग जाता। अरे कहीं लोगों को पता न चल जाए यहां पर हमें। वो कैसा माहौल था जो ये 11 चेले उस डर में व्यतीत कर रहे। यीशु को सलीब पे चढ़ा दिया गया, कब्र में रख दिया गया। तीसरा दिन है और किसी को ये याद नहीं था कि यीशु मसीह ने कहा मैं जी उठूंगा। और यीशु तो जी उठे तीसरे दिन, और ये डर के मारे बंद है सब कुछ। और वहां पर अंदर, और बाइबल में देखिए क्या लिखा है, जब यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद थे तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है आपने कभी ऐसे डर का अनुभव किया हो जब जान की बनाई हो और आप कहीं छिपे हो। बहुत कम होता है, किसी किसी को अनुभव होगा ऐसा। और सोचिए, उस वक्त एक जरा सा खरखराहट, सरसराहट हो जाए तो आपको भय लग जाएगा। और यहां एकदम दरवाजे बंद, और ऐसे डर के वातावरण में अचानक से यीशु उनके सामने प्रकट हो जा रहे हैं। वही यीशु जो सलीब पे मारे गए थे। यीशु सामने खड़े, दरवाजा बंद। यीशु मसीह अंदर कैसे आ गए अपने आप से? जीवित यीशु, जीवित यीशु, यही पुनरुत्थित यीशु, रिजरेक्टेड क्राइस्ट। ये उनकी ये सबसे बड़ी खूबी थी, बंद दरवाजे से भी प्रवेश करते हैं। अब इस समय 10 चेले थे। 11वां चेला जो था, जिसका नाम थोमा था, जिनको सेंट थॉमस कहते हैं, वो सेंट थॉमस नहीं थे। और बाकी सब 10 चेले। और यीशु सामने, यीशु की आवाज आती, तुम्हें शांति मिले। डरते नहीं, यीशु सामने खड़े, मेरे प्रभु कह रहे तुम्हें शांति मिले। कितना पीस फील किया होगा। अरे यीशु, आप तो जीवित हैं, आप जीवित हो गए। आप कहते थे मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, आप तो बंद दरवाजे में से आ गए। और फिर बाइबल में एक चीज लिखी, यीशु ने ये कहकर उनको अपना हाथ
और अपना पंजर दिखाया। जानते हैं यीशु मसीह जब जी उठे तो परमेश्वर ने यीशु के सब घाव चंगे किए। यीशु के घाव पूरे शरीर के ठीक हो गए, चेहरा ठीक हो गया, कांटे का ताज जहां लगाया गया था सब कांटे फंस गए थे, और पीठ पे कोड़ों से मार के एकदम खराब कर रहा था। गॉड ने सब ठीक है, गॉड हील्ड हिज एवरी वुंड, बट ही लेफ्ट 5 वुंड्स, 5 प्लेसेस। कौन कौन से? दोनों हाथ के ये जो जहां कीले ठोकी गई थी, इसको गॉड ने हील नहीं किया। चेहरा ठीक कर दिया, कांटों का ठीक कर दिया, पीठ ठीक कर दी, दोनों पांव में जो कीले थी वो सुराख वो बने रहे, उसको गॉड ने हील नहीं किया। जो दिल में भाला मारा था, जहां से पानी और खून निकल गया था, चेक करने के लिए कि यीशु मर गए हैं कि नहीं, उस जगह को भी नहीं ठीक किया। जीवित यीशु, रिजरेक्टेड क्राइस्ट चेलों को दिखाई दे रहे हैं, 10 चेले उनको दिखाई दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं। और यहां पे लिखा उसने, ये 20वें पद में लिखा, ये कहकर उसने अपना हाथ और पंजर जहां भाला मारा गया था उनको दिखाया यीशु मसीह। नाउ देखो, सब चेले चू चू के देख रहे हैं, जीसस को पकड़ रहे हैं। अरे प्रभु यीशु, आप जीवित हो गए। यहीं पे कील ठोकी गई थी। मैं तो सोचता हूं कि उस वक्त का आप जरा इमेजिनेशन करें, चेलों ने शायद पांव पकड़ लिया होगा यीशु मसीह। यीशु आप जी गए, आप कहते थे आप परमेश्वर हैं, थैंक यू लॉर्ड। आपके दिल में धन्यवादिता भी भर जाएगी वचन सुनते सुनते। थैंक यू लॉर्ड, आप जी उठे हमारे लिए। यीशु जी उठे, और देखिए फिर जीसस उनको उनके ऊपर फूंकते हैं, होली स्पिरिट देते हैं उनको, कहते हैं ये पवित्र आत्मा लो। और इसके बाद फिर मैं आपका ध्यान आगे ले चल रहा हूं। 10 चेले जो थे उन्होंने सुन लिया था। सेंट टॉमस नहीं थे, अब टॉमस बाद में आए। जब बाद में आए तो सेंट टॉमस क्या कह रहे हैं? जब तक मैं घाव नहीं देख लूंगा, उसके पसली में उंगली नहीं डाल लूंगा, तब तक मैं बिलीव नहीं करूंगा कि यीशु जी उठे। ऐसे हमारे में से बहुत लोगों का विश्वास होता है, आप में से किसी का विश्वास होगा, जब तक मैं चेक न कर लूं तब मैं विश्वास करूंगा। ऐसे ये था इनका दिमाग, ये कह रहे कि नहीं, जब तक मैं चेक न कर लूं। और जब सेंट टॉमस इस बात को बोल रहे हैं, यानी थोमा इस बात को बोल रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि यीशु दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, जीसस वहां नहीं दिख रहे थे, 10 चेलों से बात कर रहे थे, लेकिन जीसस सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। अभी हमारे और आपके बीच में खुदावंद यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहे। आपके परिवार में जब आप प्रेयर करने बैठते हैं, जीसस दिखते नहीं है, लेकिन आप जो बोलते हैं वो सब यीशु सुनते हैं। थोमा ने जो कहा यीशु ने सुन लिया कि जब तक मैं उसके घाव में उंगली नहीं डाल लूंगा विश्वास नहीं करूंगा। यीशु ने सुन लिया। और इसके बाद 8 दिन के बाद फिर अब की बार 11 चेले थे, थोमा भी थे, दरवाजा बंद था, यीशु फिर उनके बीच में प्रकट हो गए, और फिर वही वर्ड, तुम्हें शांति मिले। कितनी बड़ी बात है। और तब जीसस देखिए एकदम डायरेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्स 27 में? तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। यीशु ने कहा कि जब तू बोल रहा था तो मैंने सुन लिया, मैं बिना दिखे भी मैं सुनता हूं। जीसस सुनते हैं, सुन लिया था डायरेक्ट, अब कह रहे आ देख। कोई चीज की तस्दीक नहीं की जीसस ने, इंक्वायरी नहीं की, बस कहा देख, चुप। और थोमा यीशु को चेक करते हैं, देखते हैं, और तब ये वो विश्वास करते हैं। विश्वास करके देखिए एक बड़ी भारी चीज लिखी है, वो लिखा है कि यीशु का जब वो चेक कर लेते हैं घाव, तो वो यीशु का पांव पकड़ लेते हैं, क्या बोलते हैं? प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, माय गॉड, माय लॉर्ड, माय गॉड। अब इस पर ध्यान दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं जीसस, बाइबल में ये नहीं लिखा कि जीसस ने कहा मैं खुदा हूं। यहां पे सेंट टॉमस कह रहे हैं यीशु प्रभु को माय गॉड, माय लॉर्ड। मैंने तब यीशु मसीह कहते हैं, तूने तो देखकर विश्वास किया, धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हम और आप जिन्होंने यीशु को नहीं देखा और विश्वास करते, हमें और आपको धन्य कहा। जो लोग जीसस पे बिलीव करते हैं उनकी ये स्टेट धन्य है। लेकिन जो ये वाक्य सेंट टॉमस ने कहा था
माय लॉर्ड, माय गॉड। यीशु मसीह प्रभु भी है और यीशु मसीह खुदा भी है, माय गॉड। जीसस ने इनकार नहीं किया, यहां पे ध्यान रखिएगा। जीसस को कहना चाहिए था, अरे अरे थोमा, मुझे गॉड कह रहा है तू, ना कह। नहीं मना किया। इसका मतलब क्या है? जीसस इज गॉड। धोखा ना खाइएगा, विश्वास रखिए और इस आयत को याद रखिएगा। यूहन्ना 20वां अध्याय 28वां पद, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। यीशु ने इनकार नहीं किया, एक्सेप्टेड, ही एक्सेप्टेड हिज वर्शिप। ही वर्शिप्ड resurrected Lord Jesus Christ, risen Lord. He worshipped and Jesus accepted his worship. Thank you Lord. यीशु ने एक्सेप्ट किया। अब मैं सेंट थॉमस के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। थोमा कौन है? थोमा यीशु के 12 चेलों में से एक चेले हैं और प्रभु यीशु मसीह का ये चेला जो थोमा है, जिन्होंने चेक करके विश्वास किया था, ये हमारे भारतवर्ष में, हमारे इंडिया में जानते हैं कब आए थे? लोग कहते हैं अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने प्रचार किया और लोग मसीही बने, उन्होंने ईसाई बनाया। नहीं भाई, अभी जब सन शुरू हुआ था, यीशु मसीह 33.5 वर्ष के थे। सन 33-34 में जीसस को सलीब पे चढ़ाया गया और सन 52, अभी 100 भी नहीं हुआ था, AD 100 भी नहीं हुआ था, सन 52, तब यीशु मसीह के ये चेले, जिनका नाम थोमा है, जिनको सेंट थॉमस कहते हैं, ये समुद्री रास्ते से ये मालाबार तट पर आए। मालाबार तट जो हमारे साउथ इंडिया में है, केरला के मालाबार तट पर अलयंकारा नाम के स्थल पर, वहां वो उतरे पानी के जहाज से सन 52 में, अभी 100 भी नहीं हुआ था। और वो आए और पवित्र आत्मा का काम देखिए। होली स्पिरिट जब आया पेंतिकोस्त के दिन, तो क्या हुआ? सब अन्य भाषा बोलने लगे चेले। पवित्र आत्मा का काम देखिए। वो तो हिब्रू जानने वाले थे। कौन? सेंट थॉमस हिब्रू जानते थे। हिंदुस्तान में यहां मलयाली लोग हैं, मलयालम बोल रहे हैं, और वो वहां उतरे और आके उन्होंने वहां प्रचार करना शुरू किया। यीशु की बातें कैसे? अन्य भाषाओं का दान उन्होंने प्रचार किया। और आपको मालूम है, मालाबार तट पर उन्होंने हाई कास्ट जो साउथ इंडियन ब्राह्मण है, जिनको नंबूदरी ब्राह्मण कहा जाता है, उन लोगों के बीच प्रचार किया। आश्चर्य कर्म करते थे सेंट थॉमस जो है, थोमा, और लोग देखते थे और यीशु की बातें बताते थे और विश्वास करते थे। और उन्होंने एक चर्च की स्थापना कर ली। आपको मालूम है, सीरियन मालाबार क्रिश्चियंस, ये इनकी ये स्थापना किया उन्होंने। और ऐसे ही पलायपुर में चर्च बनाया, चर्च की स्थापना, कलीसियाएं बनाई। किसने? यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेले ने। यीशु मसीह के 12 चेले में से एक चेले ने हमारे भारतवर्ष की धरती पे पांव रखा। हमारा भारतवर्ष धन्य हो गया। और अभी सन 100 भी नहीं हुआ था, अभी AD 52 था, तभी वो आए थे। 20 वर्ष उन्होंने भारतवर्ष में सेवा किया और मसीह तब से हैं। अभी 100 भी नहीं पूरा तो 100, AD 100 भी नहीं हुआ था, भारतवर्ष में तब से मसीह है। और लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण करना शुरू किया। और वहां पर आप जानते हैं, इसके बाद वो पूरे साउथ में, फिर वो जिसको हम लोग मद्रास पुराने समय बोलते थे, चेन्नई अब बोला जाता है, उस साइड भी वो गए। वहां मैलापुर एक जगह थी, वहां पर वो रहे और वहां प्रचार करते रहे। प्रचार करने के दौरान कुछ लोग उनके दुश्मन हो गए कि ये मसीही विश्वास फैला रहे हैं। तो जो लोग उनसे चिढ़ रहे थे, आप वो हिस्ट्री पढ़िएगा, उन्होंने भाले से उनको पीछे से मार दिया था और पीठ में वो आर पार भाला हो गया और तब उनकी मृत्यु हुई। वो भी बहुत कष्ट कर, वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, उनको प्यास लगी तो वहां पर बताते हैं कि एक पत्थर था उनके पास। आवाज आई, यीशु मैं प्यासा हूं, क्या करूं? घायल थे। तो यह कि पत्थर हटा। जब पत्थर हटाया तो नीचे पानी था, उस पानी को उन्होंने पिया। वहां आज भी वो पानी है, कहीं से वाटर सप्लाई नहीं है। लोग चकित होते हैं पानी कहां से आता है। वहां उसको होली वाटर बोलते हैं। साउथ इंडिया में जाएंगे आप तो होली वाटर आपको वहां से लोग भर भर के लाते हैं, बोतलों में बीमारों को पिलाते हैं। वो दूसरी बात है, जीसस चंगा करने वाले हैं और अपना ध्यान होली वाटर पे और दूसरी चीज पे ना ले जाएं, बल्कि यीशु की करुणा दया पे ले जाएं।
लेकिन वो चीज है। और इसके बाद फिर वो एक और पहाड़ के ऊपर गए और वहां उन्होंने एक क्रॉस बनाया। खून तो बहुत बह रहा था, उसी खून से ही एक क्रॉस बनाया जिसकी चारों भुजाएं बराबर थी, बेजेंटाइन क्रॉस। वो क्रॉस उन्होंने बनाया। इसके बाद कहते हैं वहां पर कि मदर मेरी की वो एक पेंटिंग लेके आए थे, वो भी उनके पास थी। और फिर अंत में उनका प्राण वहीं निकला। वहां पे एक चर्च है जिसको बोलते हैं माउंट सेंट टॉम चर्च, वहां मैं भी गया हूं, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। वो सब चीजें आज भी हैं हमारे भारतवर्ष में। यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेले ने कदम रखा था और उस सन 52 में ही मसीही लोग भारतवर्ष में हो गए थे। अभी AD 100 भी नहीं हुआ था। 20 वर्ष तक इन्होंने प्रचार किया, मरते दम तक प्रचार किया वहां मसीह। तब से हिंदुस्तान में मसीही कब से है? अंग्रेज नहीं, अंग्रेज लोग नहीं प्रचार करने आए, तब तो अभी इंग्लैंड के लोग भी मसीही नहीं हुए थे। यहां पर भारतवर्ष में, इंग्लैंड से पहले भारतवर्ष में मसीही लोग थे। यह आप ट्रुथ आपको बताना चाहता हूं, हिस्टोरिकल ट्रुथ है। और उनका शव वहीं गाड़ा गया। इसके बाद बहुत समय के बाद उनके शव को वहां से निकालकर इटली ले गए और इटली में वहां पर उनके शव को जो है वहां पर ऑर्टोना नाम की एक जगह, ऑर्टोना, वहां पे उनके जो हड्डियां वगैरह वो एनश्राइंड है, वहां पर आज भी हैं। लेकिन माउंट सेंट टॉम में आप जाएंगे तो वहां एक क्रॉस है आगे, उस क्रॉस में एक सेंटर में गोल सा है डिबिये की तरह से, वहां उनकी एक हड्डी वहां पर है। वहां एक हड्डी अभी भी, आप जाएंगे तो सेंट थॉमस के हड्डी भी देख सकते हैं पास से। बहुत धन्य चर्च है वो, आप कभी जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे, हमारे भारतवर्ष में है। और यीशु के 12 चेलों में से एक चेला जो विश्वास नहीं कर रहा था, जिसने कहा जब तक यीशु के घाव में उंगली नहीं डाल लूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा, सेंट थॉमस, माउंट सेंट टॉम। आप वहां जाएंगे तो आपको दिखेगा, वहां पर वो सब चीजें मिलेंगी। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। और इंडिया में क्रिश्चियन फेथ तब से है, इसीलिए सेंट थॉमस को बोला जाता है अपोस्टल ऑफ इंडिया। ही इज कॉल्ड अपोस्टल ऑफ इंडिया, भारत के प्रेरित। कितना बड़ा गौरव सेनाओं के यहोवा ने, परमेश्वर ने हमारे भारतवर्ष को दिया कि उनके 12 चेलों में से एक चेला संत थॉमस, जिनको बोलते हैं संत थॉमस, संत थोमा कई तरह से बोलते हैं, सेंट थॉमस, वो आए थे। और आप ये जगहें देख पाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, विश्वास में रहिए और खुदा का शुक्र करिए कि हमारे भारतवर्ष को परमेश्वर ने धन्य कर दिया। और संत थोमा, वो अपोस्टल ऑफ इंडिया, भारत के प्रेरित कहे जाते हैं, हमारे बीच में आए। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद कीजिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपके 12 चेलों में से एक चेला हमारे देश में आया, मेरा देश धन्य हो गया, मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ हूं। परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु आप हमारे उद्धार करता है, आप बहुत से विश्वासियों के उद्धार करता है। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपने हमारे देश को भी चुना कि उद्धार का संदेश आपका एक चेला आकर के दे, उन्होंने दिया। परमेश्वर सेंट थॉमस के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, उन्होंने यहीं आकर अपनी जान दे दी, प्रचार करते रहे। परमेश्वर हम आपके विश्वास में बने रहें, वचन सुनने वाले आपके विश्वास में बने रहें, आपके चरित्र को धारण करें और एक अच्छी गवाही देते रहे। हम सबके विश्वास को बढ़ाइएगा पिता परमेश्वर। आपकी आशीष हमारे देश भारतवर्ष पे बनी रहे, हमारे देश में एकता प्रेम बना रहे। परमेश्वर, परमेश्वर पिता आपकी आशीष हो। यीशु आप कहते थे तुम्हें शांति मिले, हमारे इस विश्व में शांति है, बहुत झगड़े लड़ाई जगह जगह हो रहे हैं। परमेश्वर आप शांति ला सकते हैं, सद्बुद्धि दे सकते हैं। परमेश्वर, जो लोग आपके नाम के कहलाते वो भी लड़ाई कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसा ना हो, मनुष्य आपके स्वभाव को धारण करे। आपने तो अपने शत्रुओं को क्षमा कर दिया, सलीब पर से आपने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपने वो संदेश हमें दिया है, हम क्षमा करने वाले बने, बदला लेने वाले नहीं। यीशु, यीशु अब आपका स्वभाव हम लोग धारण कर पाए। जितने वचन सुन रहे हैं सब पर आपकी आशीष हो, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। और यही दुआ करता हूं जितने लोग इस वचन को ऑनलाइन सुनेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके परिवार पर आप बरकत का हाथ रखे,
यीशु दिखते नहीं है, तब भी आपकी कही हुई हर बात को सुनते हैं। जैसे टॉमस ने जब कहा था कि जब तक मैं ना चेक कर लूं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु आए और उसको दर्शन दिया। और दुआ मांगिए कि हे प्रभु, हमें भी एक दिन अपना दर्शन दे दे, मैं भी तुझे देखूं, और दर्शन मिले तो मैं तुझसे बात करने पाऊं। ये दुआ मांगिएगा। यीशु ऐसी पावर भी देना, आप अगर दिख जाए, हम आपसे बात करने पाए, आपका पांव पकड़ लें, धन्यवाद दें, आपको आपकी स्तुति करने पाए। जैसे सेंट थॉमस ने कहा, माय लॉर्ड, माय गॉड। चेक करने के बाद आइए अपने प्रभु यीशु से ऐसा ही प्रेम रखिए। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आमीन।